हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर वेलकम करता हूं। जैसा कि मैं आपको डेलीज में वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं और बात समझ में भी आ रही होगी आपकी, जिस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस हिसाब से अगर मेरी बात को आप समझ गए तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी। तो आज का जो टॉपिक है 10th क्लास का 1.1 एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे इधर, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चंस आपके करा भी दिए थे। फर्स्ट के 2 पार्ट एंड थर्ड पार्ट उसका रह गया, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके जो भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि 867 एंड 255 का HCF निकालना है। 867 एंड 255, इन दोनों में छोटा कौन सा है? ये वाला। तो इससे ये A मान लो और ये B, तो इससे हम डिवाइड करेंगे। एल्गोरिथम से ही इसको हमें सेट करना है। पहले हम सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको। तो इसमें ये जाएगा 2 टाइम 0 1 4 और 1 5, यहां पर 7, यहां पर 5 एंड यहां पर ये नहीं 3 टाइम जाएगा इसमें भाई। 3 टाइम, एक मिनट सॉरी, 5 6 3 एंड 7, ये हो गया 2 0 और 1। अब इससे हमें डिवाइड करना है। इसमें जाएगा 2 टाइम, यहां होगा 1 एंड 5, यहां फिर इसमें डिवाइड करना है ये 2 टाइम, यहां पर क्रॉस। अब मेरी बात को समझेंगे। मैंने आपको एल्गोरिथम जो थ्योरम थी वो क्या लिखाई थी? जब a बड़ा हो तो फिर उसको कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस का r। जहां मीन्स q क्या है? q यहां पर जो डिवाइड करने के बाद जो कंडीशन बनती है उसको हम q बोलते हैं। एंड ये a और ये b, ये q एंड ये r। बात क्लियर है? हाँ या ना? बात को समझेंगे तो एक इसको हम कैसे लिखेंगे भाई? इज इक्वल टू 255 गुणा 3 प्लस का 102। बात क्लियर है? अब यहां पर ये इसके लिए a हो गया और ये b हो गया और ये q हो गया एंड ये इसके लिए r हो गया। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तो फिर 255 इज इक्वल टू 102 गुणा 2 प्लस का 51 एंड इसके लिए ये फिर a हो गया, ये b हुआ और ये q एंड ये r। इस कंडीशन को हम तब तक करते हैं जब तक r इज इक्वल टू 0 नहीं बन जाता है। तो 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, और यहां पर जो कंडीशन बनती है वही आपका क्या होता है भैया? HCF। ये आपकी एल्गोरिथम में मैंने सेट कर दिया। आप इसको बोर्ड में दर्शाओ या ना दर्शाओ कोई मैटर नहीं है। ये आपको प्रूफ यहाँ पे दिखाना भी चाहो तो दिखा सकते हो, अगर नहीं दिखाना चाहो तो कोई बात नहीं है, इससे आपका काम चल जाएगा। बट आप ऐसा सोच नहीं सकते हो इसके बिना कि हम इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं। आपको इस मेथड से ही इसको डिफाइन किया जा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। सुन ले कहानी ओ भैया हमारी, हमने जो भी किया है तुम्हारे लिए ही। आगे समझेंगे भाई। ये कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बात को बहुत ध्यान से, इज ऑफ द फॉर्म
6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, वेयर इज क्यू, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। मतलब ये हो गया इसका कि ये हमें शो करना है भाई कि 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 एक ऑड इंटीजर, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो दैट ये इस कंडीशन में मतलब के जो वैल्यूज हैं इसमें मैं एक बात को समझेंगे कि जब कभी भी इवन नंबर में, जब कभी इवन नंबर में इवन नंबर से गुणा किया जाए तो क्या होता है 12, एंड इवन नंबर में किसी ऑड नंबर से भी गुणा किया जाए तो क्या होता है इवन। बात क्लियर है कि नहीं? जब इवन में इवन से करेंगे तो भी इवन आएगा, जब इवन में ऑड से करेंगे तो भी क्या आएगा इवन ही आएगा। एंड अगर मैं इवन नंबर में किसी ऑड नंबर को जोड़ता हूं तो क्या आता है भाई ऑड आता है। एंड किसी इवन नंबर में किसी इवन नंबर को मैं जोड़ता हूं तो क्या आता है इवन आता है। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? इसी चीज को आपको इन आगे आने वाले 3 क्वेश्चंस में समझनी है बात। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे भैया। जैसे मैं बोलूं कि R बराबर, पहले मैंने लिखा 0 1 2 3 5 4 एंड 5, ये हमें दर्शाना है कि ये ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ये हमें दर्शाना है ऐसे। तो कंडीशन क्या है भाई? A बराबर मैंने लिखा बी क्यू प्लस का R। अब यहां पर A बराबर वहां पर क्या है इसकी जगह पे 6 क्यूब प्लस का 1। अब मैंने अगर R की वैल्यू जहां देयरफॉर R बराबर 0, अगर मैंने R बराबर 0 लिखा तो यहां क्या हो जाएगा 0। अब एक बात को समझेंगे तो मैं इसको लिखूंगा 6 क्यू। तो ये कैसा नंबर होगा भाई? ये एक इवन नंबर होगा। क्यों? मैंने आपको बता दिया है जब किसी भी नंबर में, जब किसी इवन नंबर में किसी ऑड नंबर से या फिर इवन नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कंडीशन क्या आती है इवन आती है। जबकि वहां पूछ क्या रहा है ऑड पूछ रहा है, तो इसीलिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मेरी बात को समझते जाएंगे। देन R बराबर जैसे मैंने 1 लिखा तो कंडीशन क्या बन जाएगी A बराबर 6 क्यूब प्लस का 1। अब मैंने एक कंडीशन आपको बताई है कि 6 क्यूब प्लस 1 मीन्स क्या हो गया, जब किसी इवन नंबर में ऑड नंबर को जोड़ा जाता है तो कंडीशन क्या बनती है ऑड। तो उसके लिए भी ये क्या हो गया सही हो गया। बात क्लियर है? जैसे जैसे हमें शो करना है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। क्वेश्चन कम्स टू माइंड क्या मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। देन R बराबर अगर मैंने 2 यहां पर पुट किया, अगर मैंने R बराबर बेटा 2 पुट किया तो 6 क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा 2। फिर ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं होती क्योंकि यहां पर क्या कंडीशन बनेगी, यहां पर भाई साहब इवन की कंडीशन बनेगी। जब किसी भी, मैं फिर बार बार बता रहा हूं, जब कभी इवन नंबर में इवन नंबर को जोड़ा जाता है तो इवन आता है। जब किसी इवन नंबर में इवन नंबर या ऑड नंबर का मल्टीप्लाई भी किया जाता है तो कंडीशन क्या बनती है इवन नंबर। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। सिर्फ और सिर्फ इवन में ऑड को जोड़ने पर या फिर घटाने पर ऑड बनता है और बाकी सभी कंडीशन में इवन बनता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर हुई कि नहीं? हाँ या ना?
मैं इस चीज को ऊपर से रफ कर देता हूं, फिर यहां पर ही समझाता हूं भाई। फिर मैंने r बराबर लिखा भाई 3, तो r बराबर मैंने भाई q 3 लिखा, तो क्या हो जाएगा 6q प्लस का 3। तो ये अब कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। बात क्लियर है। अगर मैंने r बराबर 4 लिखा तो एक 6q प्लस का 4, ये क्या हो जाएगा भाई, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बात ऑड की कर रहा है, यहां ये इवन आ गया। अगर मैंने r बराबर 5 लिखा तो a बराबर 6q प्लस का 5, तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि 6q प्लस 1 एंड 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर। बात क्लियर हो गई कि नहीं, हाँ या ना? ये हमें प्रूफ करना था, ये मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस सेम कंडीशन है, बस कुछ नहीं करना, ध्यान में रखनी है सारी चीजें भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, अगला तो दूसरा ये कह रहा है एन आर्मी कंटेन्स ऑफ 616 members is the too much behind an army band of 32 members in a parade. The two ground are the march in the same number of column. What is the maximum number of columns in which they can march? मतलब ये हो गया इसका कि 616 आदमी हैं किसी आर्मी में, और फिर कराए और 32 भी हैं, तो उनको हमें ज्यादा से ज्यादा लाइन में लगाना है। तो उनको कैसे लगाएंगे, जब कभी भी इस टाइप का जब मैक्सिमम की बात आ जाए, तो पहली बात तो ये है कि आपको HCF निकालना है। बात क्लियर होगी कि नहीं, हाँ है ना? तो मैं ये कह दूं कि 616 एंड 32 का HCF क्या होगा भाई, 32 से मैंने डिवाइड किया, ये इसमें 1 टाइम ही जा पाएगा, और यहां पर 9 और यहां पर 2, ये 6, इसका 9 टाइम दिया मैंने, तो ये हो गया भाई 19 दूनी 38 का 8, 19 × 57 और नहीं सॉरी 9 दूनी 18 का 8 और 9 × 27 और 1 28, ये हो गया 8 यहां पर बच्चे, एंड 32 में दिया भाई 4 बार, यहां हो गया 32। तो कितने मेंबर अधिक से अधिक एक पर उसमें लग सकते हैं भाई, 8 मेंबर। ये इस सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लैम्बडा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। मीन्स ये हो गया भाई ये 2 नंबर हैं आपके 3m+1, ये 2 नंबर हैं, इनको हमें प्रूव करना है कि इनका स्क्वायर भी क्या आएगा, इनका स्क्वायर क्या आना चाहिए भाई,
पॉजिटिव इंटीजर आइदर यूक्लिड डिवीजन लंबा सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर देयर, मतलब इनका जो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए इनको प्रूव करने, मेरी बात को समझेंगे ध्यान से। यहां पर फिर भी r बराबर मैंने 0 1 2 लिखा, ठीक है। तो जैसे मैंने a बराबर फॉर्मेट होती है यूक्लिड डिवीजन में q प्लस r, तो यहां पर क्या है 3m। अगर मैंने r की वैल्यू यहां पर 0 लिखी तो कंडीशन क्या बन जाएगी भाई, a बराबर 3m, बोथ ऑन साइड स्क्वायर अगर मैंने किया बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो ये होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, और मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू m स्क्वायर, और इसके बराबर मैंने मान ली m, और ये इसका क्या हो गया भाई गुणांक। तो मैं कह दूं कि a स्क्वायर बराबर 3m, एक कंडीशन सॉल्व होगी भाई। दूसरी बात मैं करूं r बराबर 1 लिखा मैंने, r बराबर अगर मैंने 1 लिखा तो a बराबर 3m प्लस 1, फिर यहां पर स्क्वायर करूंगा मैं तो कंडीशन बन जाएगी 9m स्क्वायर प्लस 1 6m। a स्क्वायर बराबर मैंने लिखा 9m स्क्वायर प्लस का 6m प्लस 1, a स्क्वायर बराबर यहां से मैंने m 3 कॉमन ले लिया भाई, तो यहां पर होगा 3m स्क्वायर प्लस का 6 प्लस 1, और इसके बराबर मैंने क्या मान लिया m, तो मैं कह दूं कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये चीज ही हमें प्रूव करनी थी, यहां पर 1 और 0 ही लेंगे, अगर मैंने 4 ले लिया तो वो 3 से ज्यादा हो जाएगा अगर स्क्वायर करूंगा तो मैं। बात ये आप समझ पाए कि नहीं, यही चीज तो हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड 3m and 3m plus 1 is positive इंटीजर। ओके भाई, ये चीज हमें प्रूव करनी थी, वही चीज कर दी, हमें कुछ नहीं है। जैसे यहां पर ये माना है हमने, इसको मतलब इसका गुणांक हमें m के बराबर मैंने शो कर लिया, इसका भी गुणांक मैंने m के बराबर शो कर लिया, तो a स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई 3m, और यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू 3m प्लस 1, यही चीज हमें पूछी गई थी, यही चीज हमने प्रूव कर दी। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है भाई यूक्लिड डिवीजन, इसमें क्यूब करना है भाई। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। इसमें क्यूब वाली कंडीशन क्यूब वाली कंडीशन करनी है। ये कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लंबा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, यही बात है ना, यही बात है। तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, यहां पर r बराबर 0 1 2 तक ही लेना है, क्योंकि अगर मैंने 3 का ले दिया तो 27 हो जाएगा और बात ऊपर पहुंच जाएगी 9 से। मेरी बात को समझेंगे, तो अगर मैंने यहां पर लिया भाई a बराबर यूक्लिड डिवीजन लंबा क्या कहता है इस तरीके से,
तो a बराबर मान लो मैं किसी के भी बराबर मान सकता हूं m। अगर मैंने r बराबर 0 लिखा तो ये हो जाएगा भाई r बराबर 0 मीन्स हो गया ये। तो यहां पर बोथ ऑन साइड क्यू करने पर, बोथ साइड क्यूब करने पर, तो मैंने क्या ये हो गया भाई ए क्यू, इसको मैं करूंगा ये होगा 9 गुणा 9 गुणा 9 m क्यू, इसके बराबर मैंने मान लिया m, तो ये हो गया m, ये होगा 9 और इसको मैं कह सकता हूं मीन्स हो गया ये, इसको मैं कह दूं कि ये इसके बराबर क्या माना मैंने m, तो इसको मैंने लिख दिया 9m। तो ये ए क्यू इक्वल टू कितना आ गया 9m। अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन ये है कि r बराबर अगर मैंने 1 पुट किया मीन्स हो जाएगा a बराबर 9m प्लस 1। बोथ ऑन साइड अगर मैंने क्यूब किया भाई तो a क्यूब का मतलब हो गया a प्लस b का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी। बात क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना, बहुत ध्यान से समझेंगे। वही चीज है यहाँ पर हो गया भाई 9m का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 9m इंटू 1 9m प्लस 1। बात क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना, इस चीज को आपको समझेंगे भैया, मेरी बात को समझेंगे। ये हो गया 729 होगा इसका, एम क्यू इज इक्वल टू 729 एम क्यू प्लस, इसको मैं यहां लिख लूं, इसमें इसका गुणा करना है मुझे, तो ये होगा 81 और 3 एकन 3। चलो ऐसा करते हैं, इसका इससे गुणा कर देते हैं, 9 को हम क्योंकि बाहर निकालना है ना हमें 9, तो यहां हमने कर दिया 9 27 एम स्क्वायर प्लस का 9 गुणा इस तरीके से, ठीक है, बराबर ये होगा 9 को मैं ऐसे ही भी कर सकता हूँ 81 एम क्यू प्लस ये होगा 9 एम 27 एम स्क्वायर प्लस या प्लस 1 और है भाई ये वाला, तो ये तो सेम ही हो गया। चलो इसको मिटा देते हैं। यहां से मैंने इसमें से कॉमन लिया, यहां से 9 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां बचेगा तुम्हारा 81 एम क्यू प्लस 27 एम स्क्वायर प्लस 3 एम प्लस का 1, और इसके बराबर भी मैंने क्या मान लिया, इसके बराबर भी भाई मैंने मान लिया m, तो ये हो गया ए क्यू प्लस का 9 एम प्लस 1, तो ये भी एक क्या हो गया भाई, प्रूव कर दिया। ऐसे ही आपको n इज इक्वल टू 2 रखने के बाद जब कंडीशन बनेगी, तो जो कंडीशन यहां बनेगी उसके बराबर m मान लिख लेंगे, तो फिर वहां पर क्या करना है हमें, फिर जैसे ये q के a बराबर है, तो a q के बराबर जो कंडीशन बनेगी वो इस तरीके की बन जाएगी भाई, ये वाली वहां पर 8 बन जाएगा यहाँ पर जो बनेगा, तो क्योंकि 2 का q करेंगे जब हम, तो 2 का q 8 होता है, तो जहां 1 है ना वहां सिर्फ 8 आना है, और 2 की कंडीशन के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी के होल क्यू से। तो ये चीज हमें फिर प्रूव कर, अब फिर वही चीज वही लाइन लिखनी है आपको कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 इज पॉजिटिव इंटीजर, ये चीज है भाई। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं भी हुई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोबारा भी बोल सकते हो कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, तो इसको दोबारा बनाओ या फिर दोबारा समझाओ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके।